जय सिया राम। हमारी विशेष प्रस्तुति राम की सदी, राम का साल में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये राम का साल है और राम की सदी है। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजने जा रहे हैं और कई मायनों में हम और आप मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक के साक्षी बनने जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस विशेष अवसर पर बंसल न्यूज भी राम काज में सहायक बनने जा रहा है। हम प्रतिदिन भगवान राम को समर्पित कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिसमें न सिर्फ इस भव्य आयोजन और राम मंदिर की चर्चा करेंगे, बल्कि राम के उस स्वरूप को भी समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे रोम रोम में विराजमान है। लला वो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, ओ प्यारे प्यारे राम लला। और चलिए इस विशेष प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अयोध्या ही ले चलते हैं। अयोध्या में कई खूबसूरत मंदिर हैं, लेकिन हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं उसकी बात ही निराली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंदिर के रीति रिवाज काफी पुराने हैं। इस मंदिर में करीब 100 सालों से साल में 20 बार राम जानकी का विवाह होता है। मंदिर के एक हिस्से में अयोध्या तो दूसरे हिस्से में मिथिला नगरी बसी हुई है। हर महीने की पंचमी तिथि को राम जानकी का विवाह होता है। मंदिर प्रांगण में ही बनी मिथिला नगरी में बने मंडप में बकायदा विवाह की रस्म भी निभाई जाती है। और अच्छी बात यह है कि इस रस्म में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को इत्र लगाकर स्वागत किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि इत्र प्यार का प्रतीक है। मंदिर से देखिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी की ये खास रिपोर्ट। अयोध्या एक ऐसी नगरी जहां हर दूसरा घर ठाकुर बाड़ी है। सबके अपने अपने राम हैं, लेकिन हम जहां आए हैं बियहुती मंदिर, वहां के राम कुछ अलग हैं। यहाँ के राम को कभी गुस्सा नहीं आता। यह बात अलग है कि इसी अयोध्या में राम को गुस्सैल बताकर विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया, लेकिन इस मंदिर के जो राम हैं वो दूल्हा रूप के राम हैं। यहाँ पर राम जी जैसे ही राम और जानकी का विवाह होता है और जैसे ही वो कोहबर में जाते हैं, यहाँ के मानने वालों की रामायण खत्म हो जाती है। ये दुनिया कहें या अयोध्या का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां साल में 1-2 बार नहीं, बल्कि हर पंचमी को देखें तो पूरे साल में 24 बार राम और जानकी का विवाह का आयोजन होता है। बकायदा बारात निकलती है, बाराती जाते हैं। इसी मंदिर प्रांगण में जनकपुरी भी है, इसी मंदिर प्रांगण में अयोध्या भी है। फिलहाल हम अभी अयोध्या क्षेत्र में हैं इस मंदिर के, और हम इस मंदिर के पुजारी से जानना चाहेंगे, पुजारी जी से, कि क्या महत्ता है और क्या खास बात है इस मंदिर में। ये जो आप देख रहे हैं सामने में, ये राम जी किशोरी जी दुल्हा रूप में है और बगल में राधे कृष्ण है। भगवान के 24 अवतार में 2 अवतार में विवाह हुआ था। दोनों अवतार श्री महाराज जी यहाँ विराजमान है। भक्तों श्री रामा जी महाराज यहाँ हुए थे, जो दुल्हा रूप के उपासक थे। उनके द्वारा चलाया गया पद्धति से चल रहा है। और हमारे बड़े महाराज जी श्री पुजारी जी महाराज, उनके द्वारा बताए हुए जो भी चीज़ था उसको लेकर के वो मतलब सरकार का विवाह किए। उसके बाद वर्तमान महाराज जी अभी जो है बैकुंठ शरण जी महाराज, वो उसको निभा रहे हैं। तो क्या क्या विवाह के दिन क्या क्या आयोजन होता है, क्या क्या परंपराएं होती हैं, किस तरह से होता है, जरा बताएंगे। विवाह के जो भगवान के जो विषय आम लोगों के विवाह होता है, उस तरह जितनी विधियां होती हैं सारी विधि यहाँ संपन्न किया जाता है। जो अगहन का विवाह होता है, जिसको प्रधान विवाह कहा जाता है, उसमें बारात वगैरह सब, तिलक भगवान का होता है, किशोरी जी की हल्दी होती है, मटकोर जो भी होता है सारी विधि किसके साथ संपन्न होता है। और जो आचार्य विवाह में अपनी हाजिरी लगाए थे, उन आचार्यों का जो पद की संरचना है उसको श्री बड़े महाराज संजोग करके विवाह पूजन में किए। उन्हीं आचार्यों का पद आज भी सब लोग उसको उनकी हाजिरी के रूप में हम लोग ठाकुर जी को सुनाते हैं। राम जो आपके संप्रदाय को, आपको मानने वाले जो हैं, उनके जो राम हैं, उनकी रामायण, यूं तो 300 से ज्यादा रामायण लिखी गई, उनकी रामायण जनकपुरी में विवाह के साथ संपन्न होती। क्या मामला है ये? हमारे यहाँ जो जनकपुर से दूत आते हैं
जो जनकपुर से दूत आए हैं, पठे दूत रामपुर पावन करके वहाँ से शुरू होती है और विवाह तक संपन्न होता है। बालकांड का अंतिम तक वो विवाह चलता है। वही हमारे यहाँ का हमेशा गायन के रूप में गाया। 15 दिन बाद फिर वो 15 दिन के बाद फिर वो विवाह का प्रसंग चालू होता है, वहाँ तक समाप्त हो जाता है। यही हमारी उपासना है और दुल्हा रूप में ही हम लोग सरकार को मानते हैं। कोहबर तक ही सरकार को रखा गया, कोहबर के आगे का विषय नहीं। ऐसे गोस्वामी जी भी कहे हैं, कौतुक विनोद प्रेम न कहीं जानहि अली। वहाँ ब्रेक लगा दिए कि ये सखियों का विषय है। जैसे आज भी शादी विवाह के समय में लोग दुल्हा जब जाते हैं तो उनकी प्रधान सखियाँ ही कोहबर में रहती हैं। तो कुछ कहती हैं हमारी माता पूजा है, हास विनोद होता है उसमें लोग मतलब सिलवट को भी लोढ़ा को भी कहीं हमारे कुल देवता है पूजे। हास विनोद एक होता है, आज भी परंपरा ये चली आ रही। तो ये विषय कोहबर का होता है। उस विषय को न बाराती जान सकते हैं न घराती जान सकते हैं, केवल दूल्हा और दुल्हन की सखियाँ। ये रिवाज आज भी चला आ रहा है, विवाह के समय होता है। तो उसमें भी गोस्वामी जी वहीं ब्रेक लगा दिए। इस विषय को कहीं हम कह नहीं सकते क्योंकि हम लोग की जानकारी के अलग की वस्तु। ये कोहबर में क्या हुआ ये तो उनकी प्रधान सखियाँ वही जान सकती हैं। जैसे यहाँ भी किशोरी जी की सखियाँ आई हैं आज, जैसे देवकाली हैं, छुटकी हैं, जलपा हैं। ये लोग उनकी प्रधान सखियाँ थी जो आज भी जहाँ तहाँ विराजमान है श्रीहौद में। उन लोगों के साथ किशोरी जी के साथ ही आई थी। ये लोग वही जान पाए हैं इस विषय को। तो ये प्रधान है और हमारे यहाँ की उपासना ही है, दूल्हा रूप में सरकार को मानते हैं। तो देखिए कि राम को दूल्हा रूप में मानने वाली भी उसी तुलसीदास जी की रामायण का सहारा लेते हैं और बताते हैं कि कैसे राम जब कोहबर में प्रवेश करते हैं अपने खास सखियों के साथ, जैसा कि हमारे विवाह में होता है कि दूल्हा दुल्हन के नज़दीकी लोग ही कोहबर में होते हैं, उसके साथ ही इनका रामायण समाप्त हो जाती है। तो यह भी एक अयोध्या का एक रंग है। बंसल न्यूज़ के लिए बियहुती मंदिर से सुनील सिंह बघेल। और कहते हैं भगवान श्री राम को यहाँ कभी गुस्से के रूप में नहीं देखा गया। मंदिर के पुजारी से बात की एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी ने, आइए सुनते हैं। एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसमें खुशबू से स्वागत होता है। शायद खुशबू प्यार का ही एक रूप है और शायद ये चाहते हो कि जो भी यहाँ से जाए वो प्यार की, राम के श्रद्धा की, प्यार की खुशबू अपने साथ लेकर के जाए। ऐसे ही बड़े अनोखे रिवाज हैं अयोध्या के इस बियहुती मंदिर में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अयोध्या में सबके अपने अपने राम हैं। किसी के राम बाल रूप में हैं तो किसी के राम वृद्ध रूप में हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ के राम को कभी गुस्सा नहीं आता। सबके अपने अपने राम हैं। राम का गुस्सैल स्वरूप बनाकर दिखाकर विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में आंदोलन चला दिया। लेकिन हम जिस मंदिर में हैं वहाँ राम दूल्हा रूप में विराजते हैं। यहाँ साल में 1-2 बार नहीं, पूरे 24 बार राम जानकी के विवाह का आयोजन होता है। यानी कि हर पंचमी को यहाँ पर बारात निकलती है, वेदी जलती है और राम जब कोहबर में जाते हैं तो उनकी रामायण खत्म हो जाती है। अयोध्या के बियहुती मंदिर से बंसल न्यूज़ के लिए सुनील सिंह बघेल। तो अयोध्या पूरी तरीके से सज चुकी है, धज चुकी है, क्योंकि दुल्हन की तरह अयोध्या तैयार है, क्योंकि रामलला वहां पर विराजमान होने वाले हैं। लेकिन चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या नजारा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी हनुमानगढ़ी से लाइव जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं मंदिर की तस्वीरें, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो हम देख रहे हैं पूरा राममय है अयोध्या नगरी। रोम रोम में राम बसे हुए हैं, कण कण में राम बसे हुए हैं। जरा आप दिखाइए तस्वीरें और दर्शकों को भी दर्शन कराइए भगवान राम के। प्रशंसा, बड़ा सौभाग्य है कि हमें बंसल न्यूज़ को विशेष अनुमति मिली है कि हम हनुमानगढ़ी से सीधे प्रसारण कर पा रहे हैं। और आगे बढ़ूं तो उसके पहले मैं बात कहना चाहूँगा कि जब भी अयोध्या आते हैं तो कहा गया है कि सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद फिर आपको याद होगा कि हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जो राम लला है, राम मंदिर है, राम के यहाँ जिसको जाना है, जिसको दर्शन करने जाना है, तो वो पहले हनुमान जी के यहाँ
अपना माथा नवाते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं और फिर उसके बाद इसी के पीछे सदी का एक सबसे बड़ा उत्सव होने जा रहा है। इसी मंदिर से पीछे, हालांकि मंदिर में बहुत अभी नवीनीकरण काम किया जा रहा है और बहुत ऊंचे टीले पर बसा हुआ ये हनुमानगढ़ी का मंदिर है और बहुत प्राचीन स्थान है और शायद भारत, पूरे उत्तर भारत के सबसे पवित्र, सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले स्थानों में से एक हनुमानगढ़ी है और जिसका नज़ारा आज हमारे ये दर्शक देख पा रहे हैं। इसी से जब बाहर निकलते हैं तो दाईं ओर मुड़कर एक रास्ता हनुमान जन्मभूमि की ओर जाता है। फिलहाल जहाँ माफ़ कीजिएगा, राम जन्मभूमि की ओर जाता है। फिलहाल अभी रामलला अस्थायी जगह पर विराजमान है, लेकिन बहुत जल्दी उनका जो भव्य मंदिर है वो बन करके तैयार हो जाएगा। पूरे शहर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं काफ़ी हद तक और अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि तैयारियों का जायजा लेने अभी 30 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां आ रहे हैं कि जो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की सौगात देंगे। और जो हमारे साथ दर्शक जुड़े रहे हैं, मैं हमको बहुत जल्द एक्सक्लूसिवली कि रेलवे स्टेशन कैसा बन रहा है, अंदर से कितना भव्य है और किस तरह की विशेष पेंटिंग बड़े बड़े कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं, इसे अभी सामने नहीं लाया गया है। लेकिन बंसल न्यूज़ सौभाग्यशाली है कि उसे अंदर जाकर के शूट करने की अनुमति मिल गई है। तो हम इस लाइव प्रोग्राम के बाद बहुत जल्दी ही रेलवे स्टेशन का भी अंदर से जो खूबसूरत नज़ारा है, जिसको हम शायद हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन कह सकते हैं, हम वहां पहुंचेंगे। फिलहाल मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो यहां के भी नज़ारे दिखाए और किस तरह से यूँ तो यहाँ रोज़ इतनी ही भीड़ होती है, लेकिन चूंकि आज मंगलवार का दिन है तो मैं दर्शकों और हनुमान जी के बीच में मैं बाधक नहीं बनूंगा। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके हनुमान जी के बृहद स्वरूप को दिखाने की कोशिश करें। जी प्रशंसा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें दिखाई आपने सुनील जी, ये लाइव दर्शन देखिए सुनील जी ने कराए हैं हनुमानगढ़ी से। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर हनुमानगढ़ी मंदिर जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और भगवान हनुमान की ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य है हमारा और आपका कि ये सीधी लाइव तस्वीरों के ज़रिए हमने और आपने भगवान हनुमान के दर्शन किए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और ये देखिए श्रद्धालुओं का हुजूम, भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहाँ अयोध्या नगरी सजी धजी है, दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है, तो उसी तरीके से हनुमानगढ़ी में भी भक्तों का तांता, जन सैलाब देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ भी दिखाइए निकाल करके कैमरा। मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा भी हम दिखाना चाहेंगे। एक यहाँ बड़ी परंपरा रही है कि श्रद्धालु आते हैं और अपने अपने नाम की पट्टिका, हनुमान चालीसा और ये सब पूरी दीवारों पर लगाते हैं। आप पूरे हनुमान मंदिर को देखेंगे, हनुमानगढ़ी को देखेंगे तो भक्तों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा पूरी जगह। और ये जो लाइन से यहाँ पर हनुमानगढ़ी, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत प्राचीन स्थान रहा है और इस गद्दी का अयोध्या में सबसे बड़ा स्थान रहा है। जो यहाँ के महंत रहे हैं, जो यहाँ के पीठाधीश्वर और अयोध्या के बड़े संत रहे हैं, उनको सबको एक तरफ से उनकी बड़ी खूबसूरत पेंटिंग लगाई गई है। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में नरसिंह भगवान का भी मंदिर है, जो कि संकट मोचक नरसिंह भगवान का मंदिर है। और मैं शिखर दर्शन भी करवाना चाहूँगा, मैं आग्रह करूँगा कि आप दर्शकों को दिखाएं। यह शिखर आप अयोध्या में खासियत ये है कि आप इसको कह सकते हैं कि शायद फिलहाल अभी ये अयोध्या का सबसे ऊंचा स्थान है। और आप अयोध्या में कहीं भी रहिए, लेकिन यह मंदिर शिखर से बड़ा स्पष्ट नजर आता है। जी प्रशंसा। बिल्कुल सुनील जी, और आपका बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये सौभाग्य का दिन रहा आपके लिए भी, हमारे लिए भी और दर्शकों के लिए भी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां अपने राम के लिए अयोध्या नगरी सज रही है। मंदिरों का रंग रोगन किया जा रहा है। अयोध्या में 6000 से ज्यादा नोटिफाइड मंदिर है। इनमें से कुछ का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। राजा दशरथ की यज्ञशाला में भी उन्हीं में से एक है। कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने इसी यज्ञशाला में यज्ञ किया था।
लेकिन देख रेख के अभाव में अब ये यज्ञशाला जर्जर हो चुकी है। हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि जाने वाले रास्ते पर बना ये मंदिर कभी भी गिर सकता है। यज्ञशाला के पास ही दशरथ महल का जीर्णोद्धार हो रहा है। मंदिर के महंत कहते हैं कि सरकार दशरथ महल पर तो पैसा लगा रही है, लेकिन यज्ञशाला पर किसी का ध्यान नहीं है। स्थानीय पुजारी कहते हैं कि कई मठ मंदिरों के पास काफी संपत्ति है, फिर भी कई मंदिर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। दशरथ यज्ञशाला के महंत से बात करना चाहेंगे। महंत जी, पहले तो आपका नाम बताइएगा। महंत विजय दास है मेरा नाम जी। विजय दास जी, क्या परिवर्तन आया है और ये जो परिवर्तन आया है इससे आप कितना सहमत हैं? बहुत सहमत हैं जी, इसलिए बहुत टूट फाट बढ़िया अच्छा बन रहा है अयोध्या। अयोध्या जो है बढ़िया सुंदर हो रहा है, और क्या चाहिए। बड़े बड़े मंदिर में देखे कितना रिपेयरिंग हो रहा है, कितना बन रहा है, लिपाई पोताई सब हो रहा है, रंगाई पोताई हो रहा है, यहाँ कोई देखभाल है या नहीं है। ये तो मुख्य पथ पर है। मुख्य पथ है, दशरथ महाराज यही जग की असली जगह तो ही है। यही जग हुआ था तो राम का जन्म हुआ था। भाई उनको नहीं योगिक नहीं चाहिए कि कौन मंदिर टूटा है, कौन मंदिर बन रहा है, कौन मंदिर पुराना कौन नया है, उनको नहीं देखना है। सब वही तो कर रहे हैं। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए जहाँ यज्ञ किया था उस जगह पर हैं, और यहाँ के महंत और पुजारियों की पीड़ा है क्योंकि मुख्य पथ पर है। और पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और ये कहते भी हैं कि बगल में दशरथ महल है और वो लोग सक्षम हैं, तो वहाँ सरकार लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन यह जो दशरथ का यज्ञ प्राप्ति जो स्थल है जहाँ ऋषियों की उपस्थिति में यज्ञ किया था वह उपच्छित पड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि शायद आज नहीं तो कल सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा और इस दशरथ की यज्ञशाला की दशा और दिशा दोनों सुधरेगी। कैमरामैन अश्विनी गौर के साथ बंसल न्यूज के लिए सुनील सिंह बघेल। और भगवान राम से जुड़े भौतिक साक्ष्य या प्रमाण देश में यदि सबसे ज्यादा कहीं मिलते हैं तो वो है छत्तीसगढ़। जी हाँ, ऐसी कई जगह हैं जहाँ के कण कण में राम को महसूस किया जा सकता है। न केवल कुदरती साक्ष्य बल्कि यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाजों में भी भगवान की गाथाएं रची बसी हैं। ऐसी ही एक जगह है सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ी। देखी सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनु न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरछी विश्व कहा प्रकृति देखाई। अर्थात सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, जिसे देखकर भगवान श्री राम बड़ा सुख पाते हैं और हृदय में माता सीता की सराहना करते हैं, लेकिन मुख से कह नहीं पाते। आज हम आपको भगवान श्री राम की ऐसी ही पावन स्थली लेकर आए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये नज़ारा सरगुजा के रामगढ़ का है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान समय बिताया था, जहां महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी, जिसके प्रमाण आज भी यहां मौजूद हैं। रामगढ़ पर्वत की निचली चोटियां, प्राकृतिक सुंदरता, समेटी गुफाएं, सीता बेंगरा और जोगी मारा दुनिया के सबसे पुराने रॉक थिएटर के रूप में जाने जाते हैं। राम जानकी मंदिर जाने के लिए लगभग 650 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, जो कि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और लगभग 3200 फीट की ऊंचाई है। मंदिर पहुंचते हैं तो वहां पे 6वीं 7वीं शताब्दी का बना हुआ ग्रेनाइट काली पत्थर का ये राम जी की सीता जी की ये मूर्तियां हैं, साथ में विष्णु भगवान की भी मूर्ति है। फिर इस जगह पे जब आप थोड़ी कुछ और दूर पे जाते हैं तो केलाओं की पर्वत टाइप की श्रृंखला बनी हुई है, केले के पौधे की। उनके बाद आपको मिलेंगे सीता कुंड, जहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि सीता जी स्नान करती हैं। और आपको आश्चर्य होगा यह बात जान करके कि लगभग 3200 फीट ऊंचाई होने के बाद भी उस जगह पे आज तक उस कुंड का पानी नहीं सूखा है। रामगढ़ पर्वत सरगुजा में रामगढ़ की चोटी पर स्थित है। ये प्राचीन ऐतिहासिक स्थल वाल्मीकि के मार्ग के निशान को दर्शाता है। इसे रामगिरी भी कहते हैं। यहाँ की एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसका आकार टोपी जैसा है।
यह एक ऐसी जगह है जिसमें संस्कृति और परंपरा का इतिहास है। यही वजह है कि दूर दराज से पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ हम लोग आए हुए थे तो ऊपर हमने राम मंदिर देखा, तो काफ़ी प्रमाण है उधर राम जी के होने के, और वनवास, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के समय यहाँ आए थे। अब वो चीज़ लाखों साल पहले, ऐसा तो है नहीं कुछ रहेगा, लेकिन ऐसे काफ़ी प्रमाण है जो यहाँ पास हैं। और ऊपर ऐसे जाते समय ऐसा थकान लग रही थी, लेकिन ऊपर जाके जब हम पहुँचे तो बहुत अच्छा लगा पहुँचकर। और वहाँ पास ऊपर तालाब भी है, काफ़ी अच्छा माहौल है उधर। हम अभी रामगढ़ की पहाड़ियों में सीता बेंगरा गुफा के पास हैं और हम आपको सीता बेंगरा गुफा का नज़ारा दिखाते हैं। ये काफ़ी प्राचीन समय का गुफा है और हम ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे। और कैमरामैन से भी कहूँगा कि सीता बेंगरा की गुफा हमारे दर्शकों को वो दिखाएं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो नीचे जो दिख रहा है ये लक्ष्मण रेखा इसे कहा जाता है, जहाँ पे रावण से माँ सीता को बचाने के लिए भगवान लक्ष्मण ने रेखा खींची थी। ये वही रेखा है और हम ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये सीता माता की गुफा है, सीता बेंगरा गुफा है। रामगढ़ की ये पहाड़ियाँ साक्षी हैं भगवान श्री राम और माता सीता के प्रेम की, उनके सुख दुख के साथी की। और ये प्रमाण आज भी यहाँ मिलते हैं जहाँ मेघदूतम जैसी रचनाएं लिखी गई। रोशन सोनी, बंसल न्यूज, सरगुजा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जी हाँ, पूर्व IAS अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने अपनी जीवन भर की कमाई राम मंदिर को समर्पित कर दी है। वे अयोध्या के बताते चले कि 151 किलो की रामचरितमानस वो बनवा रही हैं, जो 5 करोड़ रुपए से तैयार की गई है। रामचरितमानस का हर पन्ना तांबे का होगा, जिसे 24 कैरेट सोने में डुबोआ जाएगा। एस लक्ष्मी नारायण ने कहा कि ईश्वर को दिया हुआ उन्हें वापस कर रहा हूं। बंसल न्यूज से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, इसमें जो आप रामचरितमानस इसमें बनवा रहे हैं, ये इनिशिएटिव आपने ही लिया है या मंदिर की तरफ से ये गाइडेंस है कि कहाँ? मैं मेरे ही इनिशिएटिव, मेरे ही आइडिया भी मेरा ही है। अच्छा, रामचरितमानस मंदिर में इतना कृपा कर दी कि चंपक राय जी ने, जी, जो मंदिर के अध्यक्ष है, और नृपेंद्र मिश्रा मेरे कुलीग थे जी, तो नृपेंद्र मिश्रा आजकल सेक्रेटरी जनरल है वो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन ट्रस्ट के, उनके मदद से मेरे को परमिशन मिल चुकी है कि सैंक्टम सैंक्टोरम में जहाँ राम लाला रहेंगे उन्हीं के चरणों में ये गोल्डन रामचरितमानस ये 1.5 क्विंटल की बन रही है। बिकॉज 1.5 क्विंटल इसलिए है क्योंकि कॉपर शीट में लिखे जा रहे हैं पूरे रामचरितमानस जी। फिर उसको 24 कैरेट गोल्ड में डिप किया जा रहा है जी। और डिप किया हुआ ये पुस्तक को विद राम पट्टाभिषेक के एनामल से बनाई हुई कवर के साथ रखा जाएगा इन वैक्यूम ग्लास, तो लोगों को जब वो भगवान राम के लिए अपने डिवोशन अर्पित करेंगे तो रामचरितमानस के लिए भी कर पाएंगे। वाह वाह। तो सर ये कहाँ कौन एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर इसको? इतना जो बड़ा रिफाइंड काम है वो जिन्होंने हमारे वो जो शेंगोल बनाया था, जो आजकल पार्लियामेंट में रखा है, प्राइम मिनिस्टर ने रखवाया है जी, वही कंपनी है मुमडी ज्वेलर्स, सबसे बड़े ज्वेलर्स है मद्रास के, वो बना रहे हैं सर। वाह। तो ये कब तक पूरा हो जाएगा सर ये काम? ये मैंने इसको पॉलिटिक्स से मिक्स नहीं किया। प्रधानमंत्री इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो समर्पित करेंगे वो तो 20 जनवरी को समर्पित करेंगे ही। उसके बाद रामनवमी के करीब मैं जाके रखा जाऊंगा, चंपक राय जी रखवाएंगे मेरे सामने। वाह 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 सर, बहुत बधाई सर। बिकॉज आई डोंट वांट माय नेम और पब्लिसिटी एनीवेयर। इट इज एन एनोनिमस डोनेशन टू द ट्रस्ट टू बी परमानेंटली केप्ट देयर। और 24 कैरेट गोल्ड में इसलिए डिप किया जा रहा है ताकि ये कम से कम 100 साल तक तो इसमें कोई चमक नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये तस्वीरें भी आपने देखी, अयोध्या से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से नज़ारा वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हर दिन हम इसी तरीके से विशेष प्रस्तुति के साथ हाजिर होंगे। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम